60 वॉट के 3 बल्ब जब सीरीज़ में कनेक्ट करे गए तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंफ्यूज हो गई कि अब इसको ऑपरेट करने के लिए क्या मुझे 180 वॉट देना पड़ेगा। अरे नहीं, चलो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पता चलेगा ना कि कितना पावर देना पड़ेगा। हम पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा बल्ब हो गया, जो 3 आइडेंटिकल बल्ब जो सीरीज में कनेक्टेड है वो हो गए, जिसको हमने 200 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। 200 वोल्ट पावर सप्लाई 200 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है और हमें टोटल पावर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला है I²R। 3 फॉर्मूला है, दूसरा है V²R और तीसरा है हमारे पास V इंटू आई। सिंपली एक याद रखो I²R और I की V इज इक्वल टू आई आर में से अगर हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो I की जगह पे V बाय R पुट करेंगे तो हमें दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड सिमिलरली हमें तीसरा फॉर्मूला भी ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे करंट की कोई बात नहीं हो रही, तो हम ये वाला और ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम पावर का सिंपली ये फॉर्मूला लेके पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। P इज इक्वल टू V²/R। अब अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बल्ब है उसकी रेटिंग ये रही 60 वॉट एंड 200 वोल्ट। मतलब हमारे पास वॉट में पावर है, वोल्ट में वोल्ट में V हमें दिया हुआ है, तो हम उससे R इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 200 वोल्ट पावर सप्लाई दिया हुआ है उससे जो हमें R मिलेगा उस R का यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हम इस पूरी सर्किट का पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्किट का टोटल पावर क्या हो जाएगा, T will be equal to V²/RT हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है, आइडेंटिकल बल्ब्स है तो सबका रेजिस्टेंस R हो जाएगा। और ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में हम सीधा समेशन करते हैं, तो ये हमारा टोटल पावर 3R हो गया। RT टोटल पावर 3R हो गया। अब यहाँ पे V हमारे पास 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास R नहीं है, तो अगर हम R कैलकुलेट कर लेंगे तो हम टोटल पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। हमारा जो बल्ब है उसकी रेटिंग है 60 वॉट 200 वोल्ट, तो R क्या मिल जाएगा, V²/P मिल जाएगा। यहाँ पे V 200 है, यहाँ पे भी V 200 है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे PT की जगह अब सारी वैल्यूज PT में सबकी वैल्यूज पुट कर दें तो V²/3R हो गया। R की जगह पे अब हम ये वाली वैल्यूज पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, V²/3 इंटू V²/P। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो हमें टोटल पावर मिल जाएगी और V² कैंसिल हो जाएगा तो PT हमें मिलेगा P/3। अब हमें एक का P पता है 60 वॉट, यहाँ पे दिया गया है, ये हमने P से डिनोट किया गया है, तो ये 60 वॉट पता है हमें। तो PT क्या हो जाएगा, 60/3 will be equal to 20 watt। तो टोटल पावर drawn by the circuit will be equal to 20 watt। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मज़ा आया हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कोई नई कॉन्सेप्ट के साथ।